Hello everyone, my name is Sahil Garg and today we'll be learning about REST APIs or REST architecture and SOAP architecture. पहले इन दोनों की फुल फॉर्म समझते हैं कि REST का मतलब क्या है. Now REST architecture defines as representational state transfer. Defines as representational. वहीं पे अगर हम बात करें SOAP आर्किटेक्चर की, तो SOAP आर्किटेक्चर हमें क्या बोलता है या इसका मतलब क्या आता है, which is simple object access protocol. It is defined as simple object access protocol. मैं इन दोनों के मतलब और इसके बारे में समझते हैं. पहले हम समझते हैं रेस्ट एपीआई के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. तो रेस्ट एपीआई क्या है? तो रेस्ट एपीआई एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसको रॉय फील्ड ने 2000 में डिफाइन किया था. इन ईयर 2000 ही डिफाइंड दिस रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर. ये प्राइमरी HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर ही बेस्ड है, बिकॉज तभी हमने कहा था कि रेस्ट वेब एपीआई हम HTTP प्रोटोकॉल्स की और रेस्टफुल एपीआई ही यूज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली HTTP प्रोटोकॉल्स को ही यूज करता है. रेस्ट का फोकस होता है रिसोर्स को रिप्रेजेंट करना और इनके साथ क्रूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना. मेन फोकस क्या है कि हमें जो भी हम जिस भी पर्पस सर्विस के ऊपर हम इसको चला रहे हैं उसको उसको दिखाना, उसको शो करना, और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन है तो उसको अपडेट करना, उसके अंदर कोई चेंजेस या मैनिपुलेशन करना है, तो हम उसके लिए भी रेस्ट एपीआई को ही यूज करते हैं. अगर इसके बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें तो उसके अंदर मेन चीज आती है हमारा रिसोर्स. कि रिसोर्स क्या है? सब कुछ रिसोर्स के रूप में कंसिडर होता है. सबसे मेन पॉइंट जो हमारा इसके अंदर आता है, जो की कॉन्सेप्ट है, वो है रिसोर्स. और रिसोर्स को क्या कह रहे हैं कि रिसोर्स जितना भी हम उसमें यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज जो उसमें हम रेस्ट में यूज कर रहे हैं, वो सभी एक रिसोर्स है. वो चाहे तो एक प्रोडक्ट जो आ रहा है या हम कहीं भेज रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर, हर एक चीज एक रेस्ट एक रिसोर्स है जिसको एक यूआरआई मिला है, विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो कि हर एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है. रिसोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक यूआरआई डिफाइन करते हैं हर एक रिसोर्स को, एक यूनिक नंबर, जो कि हर एक रिसोर्स जो पर्टिकुलर रेस्ट एपीआई के अंदर या रेस्ट आर्किटेक्चर के अंदर है, उसके हर एक एंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक आईडी देते हैं. वो होता है हमारा रिसोर्स. उसके बाद हमारा एचटीटीपी मेथड. एचटीटीपी मेथड क्या है? जिसके थ्रू हम वो क्रूड ऑपरेशन कर पा रहे हैं. इसके अंदर क्या आता है हमारा, अगर हमें कोई चीज रीड करना है तो हम करेंगे गेट ऑपरेशन, गेट टू रीड द डेटा. देन वी हैव पुट पोस्ट टू क्रिएट डेटा. अगर आपको कोई नया डेटा बनाना है तो आप क्या करोगे, पोस्ट मेथड को यूज करोगे. अगर आपको कोई डेटा रीड करना है तो हम गेट मेथड को यूज करेंगे. सिमिलरली अगर आपको कोई अपडेट करना है तो हम यूज करेंगे पुट. और वहीं पे अगर आपको किसी चीज को डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे मेथड एज डिलीट. तो जब आप एक एपीआई के ऊपर एक ऑपरेशन लगा रहे हो, गेट पोस्ट पुट डिलीट, तो वो उसका रेस्पेक्टिव टास्क कंप्लीट करता है. इस तरीके से हम अपने क्रूड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ क्रूड ऑपरेशन. क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज क्रूड ऑपरेशन. इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन. उसके बाद आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट, विच इज स्टेटलेसनेस. अब इसका मतलब क्या है, डिफाइन करते हैं. स्टेटलेसनेस. स्टेटलेसनेस क्या है? हर रिक्वेस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होता है, और सर्वर्स को क्लाइंट के बारे में कुछ पता, जब कुछ नहीं पता होता, हर रिक्वेस्ट को सर्वर पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है. अगर हम दोबारा से समझे, तो जहां पे भी हर एक जब भी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक एपीआई के थ्रू, एक रेस्ट एपीआई के थ्रू, हम जब भी उसमें रिक्वेस्ट करेंगे तो हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है. उसका किसी जो पुराना रिक्वेस्ट किया है, जो नया रिक्वेस्ट किया है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है. जितने भी आप नए ट्रांजेक्शन में करने वाले हो वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे. और सर्वर को क्लाइंट के स्टेट के बारे में कुछ नहीं पता, कि जहां से हमने सर्वर क्या है, जहां पे हमारा डेटा है, रिसोर्स है, और क्लाइंट जिसने एपीआई से क्या कनेक्ट किया है, तो इस सर्वर को कुछ नहीं पता कि यहाँ पे सिस्टम क्या है, इससे पहले क्या ऑपरेशंस किए हैं या क्या क्या एपीआई ने रन कर लिए.
इस सर्वर को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जब भी हम एपीआई कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ, सर्वर हमेशा ही पूरी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा अपने क्लाइंट को। इसको हम बोलते हैं स्टेटलेसनेस की, उसका कोई स्टेट डिफाइन नहीं है, हमारे क्लाइंट का कोई स्टेट डिफाइन नहीं है सर्वर के पास, जो आप एपीआई को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनली आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन फाइनली आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो रिसोर्स की रिप्रेजेंटेशन डेटा फॉर्मेट, जैसे कि एक्सेल या जेसन या कोई भी और फॉर्मेट हो सकता है। अब जब डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक जेसन फॉर्मेट में भी हो सकता है, किसी एक्सएमएल फॉर्मेट में भी हो सकता है, कोई भी जो भी हमने प्रेफर्ड फॉर्मेट हमने वहां पे चूज किया है वो उस फॉर्मेट में होगा। उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि आप जब एपीआई से डेटा आया तो वो किस तरीके से दिखेगा, एक यूजर को किस तरीके से वो दिखने वाला है, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन इन दिस रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर। I hope everyone is clear with this REST APIs और REST architecture. ना अब बात करते हैं SOAP आर्किटेक्चर की। ना SOAP आर्किटेक्चर है क्या, पहले ही समझते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं उसको बोलते हैं सिंपल सेट और सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो SOAP एक प्रोटोकॉल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक XML एक्सटेंशन बेस्ड है और ओरिजिनली XML RPC रिमोट, इसको हम बोलते हैं XML फॉर्मेट में, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो ये हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जो कि XML RPC, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज रिमोट प्रोसीजर कॉल, जो कि आरपीसी प्रोटोकॉल को डेराइव करता है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल का टाइप है जो हम इसमें यूज करते हैं, इस SOAP आर्किटेक्चर में यूज करते हैं। अब इसके अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, जैसे कि हमारा XML, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है। XML बेस क्या है, जब SOAP मैसेजेस XML फॉर्मेट में होते हैं। XML फॉर्मेट क्या है, एक सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट है जिसमें कुछ डेटा फॉर्मेटेड होगा, कुछ डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग होगी, कुछ के ऊपर नहीं होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटिंग। तो इसके अंदर हमारा XML बेस में फॉर्मेटिंग होगी। और जब हम प्रोटोकॉल एग्नोस्टिक्स, हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट है विच है प्रोटोकॉल एग्नोस्टिक्स, ये क्या डिफाइन करता है, SOAP किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अक्सर इसका यूज HTTP या SMTP के साथ होता है। ये खुद का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता, ये किसी और प्रोटोकॉल के ऊपर ही रन होगा, जैसे कि HTTP या SMTP, ये उनके ऊपर या उसके साथ ही रन होता है, ये अपने आप से कोई प्रोटोकॉल रन नहीं कर रहा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल एग्नोस्टिक्स। उसके बाद आता है स्टेटफुल ऑपरेशन। अब रेस्ट एपीआई में, रेस्ट वाले में क्या हो रहा था, स्टेटलेसनेस थी, यहाँ पे आएगा इसका स्टेटफुल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या बनेगा कि अब हमारे क्लाइंट को हम हमारे सर्वर को अपने क्लाइंट की पोजीशन का और डिटेल्स का पता है कि अब उसने क्या कर लिया है या किस करंट पोजीशन के अंदर वो है। सो स्टेटफुलनेस, SOAP मैसेजेस स्टेटफुल ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट के बीच में एक स्टेट मेंटेन किया जा सकता है, ताकि हमारे सर्वर को पता रहे कि मैंने क्या डेटा उसको भेज दिया और क्या अभी भेजना बाकी है। तो जब आप एपीआई को हिट करोगे तो उसके ऑलरेडी वो सब डिटेल्स होंगी, उसको बोलते हैं स्टेटफुल ऑपरेशन। फाइनली आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, SOAP मैसेजेस का फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स होता है और इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कि जब आप एक्सएमएल फॉर्मेट बना रहे हो तो फॉर्मेट के रूल्स है, बट जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिकॉज कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं अनसेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इन द केस ऑफ दिस वन, इन द केस ऑफ दिस SOAP आर्किटेक्चर और XML आर्किटेक्चर। Now that is what we have about REST architecture and SOAP architecture. अब इसके कुछ डिफरेंसेस के बारे में भी समझते हैं। अब इनके कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। पहला आता है डेटा का फॉर्मेट। जब हमने बात किया, जैसे कि हमने बात किया रेस्ट एपीआई में या रेस्ट आर्किटेक्चर में, हम XML, JSON या प्लेन टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं एज अ डेटा फॉर्मेट। बट वहीं अगर बात करें SOAP फॉर्मेट की या SOAP आर्किटेक्चर की, वहां पर हम हमेशा सिर्फ XML फॉर्मेट को ही यूज कर सकते हैं। अगर वहीं में बात करें प्रोटोकॉल की, नाउ रेस्ट एपीआई में या रेस्ट आर्किटेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, बट मोस्टली HTTP प्रोटोकॉल्स ही यूज होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट मेन HTTP प्रोटोकॉल्स को ही यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें SOAP आर्किटेक्चर में,
तो वो प्रोटोकॉल एग्नोस्टिक्स को फॉलो करता है, जिसमें वो HTTP या SMTP प्रोटोकॉल्स को भी साथ साथ पैरेलली यूज कर सकता है। थर्ड डिफरेंस आता है हमारा स्टेटफुलनेस। तो रेस्ट एपीआई में हमें स्टेटलेस आर्किटेक्चर मिलता है, जहाँ पे हमारे सर्वर को क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। वहीं अगर हम सोप आर्किटेक्चर की बात करें, तो वहां पे सर्वर को क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, अगर हम एक स्टेट मेंटेन करें इन बिटवीन, अगर हम एक स्टेट मेंटेन करते हैं, तो हम एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कि हमारा क्लाइंट इस समय क्या कर रहा है, तो उस डिटेल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो रेस्ट आर्किटेक्चर बहुत ही लाइट है, इजी टू यूज है, सिंपल यूज है। वहीं पर अगर बात करें सोप की, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है बिकॉज ऑफ दैट एक्सएमएल फॉर्मेट। जो एक्सएमएल फॉर्मेट खुद से ही काफी कॉम्प्लेक्स रहता है, और उसके अंदर और उसमें काफी सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए उसमें फॉर्मेटिंग और उसका आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, सो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं, और हम अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स के साथ और लैंग्वेजेस के साथ हम काम कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेस्ट आर्किटेक्चर। रेस्ट आर्किटेक्चर हम कितने भी टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ हम काम कर सकते हैं, उसमें हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और वहीं अगर बात करें सोप आर्किटेक्चर की, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है और एक्सएमएल फॉर्मेट ही फॉलो करता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो जाती है, हम ज्यादा कुछ चेंजेस में नहीं कर सकते। और वहीं बात करें फाइनल यूज की, जो कि है ईज ऑफ यूज, कि कौन सा इजीली यूज हम कर सकते हैं, उस केस में सबसे पहले आता है रेस्ट, बिकॉज मोस्टली रेस्ट एपीआई ही यूज किए जाते हैं, रेस्ट आर्किटेक्चर को ही यूज किया जाता है। वही अगर बात करें सोप आर्किटेक्चर की, उसको हम काफी उसमें एफर्ट्स लगते हैं, बट सोप को हम काफी स्पेसिफिक यूज केसेस में ही यूज करते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस थे हमारे रेस्ट आर्किटेक्चर में और सोप आर्किटेक्चर में। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। दैट इज ऑल फॉर टुडे।